हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बी है, प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज द एलसीएम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स आई जी1 जी2 डॉट जी एन का एलसीएम जो है वो ऑर्डर ऑफ सभी जी1 जी2 एंड जीएन का जो भी ऑर्डर है उनका एलसीएम होगा। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन Z49 इंटू Z7। ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले देखें क्वेश्चन क्या है हमारे पास। लेट जी इक्वल टू जी1 क्रॉस जी2 क्रॉस डॉट डॉट जीएन, ठीक है, बी द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। लेट जी इक्वल टू जी1 जी2 डॉट डॉट जीएन बिलोंग्स टू जी, ठीक है। नाउ देन ऑर्डर ऑफ जी इज गिवन बाई ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ जी1 ऑर्डर ऑफ जी2 डॉट डॉट ऑर्डर ऑफ जीएन। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको प्रूव करना चालू करते हैं, ठीक है। लेट ऑर्डर ऑफ जी डिनोट दी ऑर्डर ऑफ जी, एंड ऑर्डर ऑफ ओ जी जो है डिनोट कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी, एंड ऑर्डर ऑफ जी आई बेसिकली डिनोट दी ऑर्डर ऑफ जी आई, ठीक है, इन जी आई, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारे पास। नाउ बाय डेफिनेशन ये हो गया हमारे पास जी टू द पावर के इक्वल टू, ठीक है, जी टू द पावर के इक्वल टू जी1 के जी2 के डॉट डॉट जीएन के, ठीक है, फोर सम इंटीजर के ठीक है। नाउ इफ जी टू द पावर के इक्वल टू ई, ठीक है, देन जी टू द पावर के इक्वल टू ई, इसका मतलब क्या हो गया। देन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज, ये हो जाएगा हमारे पास ई बेसिकली ई1 ई2 डॉट डॉट ई एन, ठीक है, वेयर ई आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी आई, ठीक है। ई आई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ जी आई, ठीक है। तो जी टू द पावर के इक्वल टू ई, इफ एंड ओनली इफ, ये कब पॉसिबल है, जी टू द पावर जी1 टू द पावर के जी टू द पावर के डॉट जी एन टू द पावर के इक्वल टू ई1 ई2 डॉट डॉट ई एन हो, ठीक है। दिस मीन्स जी आई के इक्वल टू ई आई फॉर ऑल आई, ठीक है। मीन्स ऑर्डर ऑफ जी आई, ऑर्डर ऑफ जी आई विल डिवाइड के, ठीक है। देयरफॉर अब सबसे छोटा जो टर्म है वो क्या है हमारे पास, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ जी1 ऑर्डर ऑफ जी2 डॉट डॉट ऑर्डर ऑफ जीएन ऑल्सो डिवाइड के, ठीक है, ठीक है। नाउ नाउ टेक m इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ जी1 ऑर्डर ऑफ जी2 डॉट डॉट ऑर्डर ऑफ जीएन, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ जी एन, ठीक है। देन यहाँ से हो जाएगा बाय डेफिनेशन जो ऑर्डर ऑफ जी आई विल डिवाइड एम फॉर ऑल आई, ठीक है। सो जी आई टू द पावर एम इक्वल टू ई आई फॉर एवरी आई, ठीक है। हेंस जी टू द पावर एम इक्वल टू जी वन टू द पावर एम, जी टू द पावर एम डॉट डॉट जी एन टू द पावर एम इक्वल टू ई वन ई टू डॉट डॉट ई एन, ठीक है, इक्वल टू ई। हेंस ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड एम, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड एम, ठीक है। तो अगर दोनों रिजल्ट को कंबाइन करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ बेसिकली जी वन जी टू डॉट डॉट जी एन इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ जी वन ऑर्डर ऑफ जी टू डॉट डॉट ऑर्डर ऑफ जी एन, ठीक है। समझिए हो गया। अब सेकंड पार्ट यानी कि हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन Z49 इंटू Z7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, अभी जो जो जस्ट अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू, सपोज हमारे पास Z49 है, बी बिलोंग्स टू Z7 है, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। ये हो गया। नाउ इन Z49, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, तो बेसिकली क्या पॉसिबल है यहाँ पे, 1 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, 49 पॉसिबल है, ठीक है। एंड जो भी बेसिकली इसके हमारे पास फैक्टर्स हैं, और इन Z7 में 1 एंड 7, ठीक है। तो अब पहले बात करते हैं 1 के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज 1, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इक्वल टू 5, 7 इक्वल टू 6, बेसिकली p माइनस 1 5 p इक्वल टू, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 49 इक्वल टू हो जाएगा 5, 49 इक्वल टू 5, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 1 माइनस 1 अपॉन 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42, ठीक है, 42। नाउ इन Z7, ठीक है, इन Z7 तो पॉसिबल ऑर्डर आर 1 एंड 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इक्वल टू 1, ठीक है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इक्वल टू 5, 7 इक्वल टू 6, ठीक है। ये होगा इसमें हमारे पास। अब देखो कंडीशन फॉर ऑर्डर 7 इन डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑर्डर ऑफ ए बी का, जिनके लिए एलसीएम जो है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। नाउ बेसिकली इसका मतलब क्या है, फॉर दिस वी ट्रू अब बोथ मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी मस्ट डिवाइड स्टार, यानी मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी या ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी मस्ट डिवाइड 7, ठीक है, ये हो गया। नाउ अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 7 है, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 1 है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1 है
तभी तो पॉसिबल है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ इक्वल टू 1 है तो क्योंकि दोनों ही 7 को डिवाइड करें, और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 7 है, एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 6 है, एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 7 है, 7 है, तभी ये पॉसिबल है। 40 जो हमारे पास एक ऑर्डर आया था 42, उसको हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो है वो 7 पूछा गया है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम ऐसे अगर काउंट करें तो देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 के साथ टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे बेसिकली 5a 5b, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, एंड इसके लिए 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। तो टोटल एलिमेंट्स of order 7 in Z49 direct product of Z7 इक्वल टू 6 प्लस 6 और 12, एंड ये 48 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।